विराग विचय एवं विपाक विचय ध्यान की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम अपने आप को कर्म बंधन से बचा सकते हैं एवं बंधे हुए कर्मों का बंधन हम छुड़ा सकते हैं। जब तक कर्मों का बोध नहीं होगा तो कर्मों को छुड़ाया भी नहीं जा सकता है। कर्मों की विविध अवस्थाएं जो हैं उन्हें जानना और उनका चिंतन करना हर एक साधक के लिए, ध्यानकर्ता के लिए आवश्यक है। कर्म का बंध, उदय उदीर्णा, संक्रमण, क्षय उपशम, क्षयोपशम, कर्मों की सत्ता, कर्मों के निदत्ति निकाचित का स्वरूप, इन सबको आत्मा के ध्यान करते समय शास्त्रोक्त कथनानुसार चिंतन करते रहना चाहिए। जब उस चिंतन में हम गहराई से जाते हैं तब यह विदित होता है कि पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियाँ यह बंधती कैसी हैं और उदय में आने के उपरांत यह फल कैसे देती हैं। जब तक अपनी आत्मा में पुण्य और पाप की सत्ता पड़ी हुई है तब तक कर्मातीत उस शुद्ध अवस्था का अनुभव नहीं हो सकता है। घातिया अघातिया कर्मों के बारे में भी चिंतन करें। ये घातिया कर्म हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, सम्यक्त ज्ञान, दर्शन आदि गुणों का ये घात करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में जो अघातिया कर्म हैं वे आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। घात का मतलब ही है उन गुणों के लिए प्रकट नहीं होने देते हैं। चिंतन करते रहना चाहिए कि ये घातिया कर्म हमारे अनंत ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहे, ये अनंत दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहे। ये घातिया कर्म ही हैं जो हमारे सम्यक्त चारित्र एवं अनंत सुख का भी विघात करते हैं। इन्हें हम कैसे इनका उपशम, क्षय, क्षोपशम करें जिससे हमारे लिए सम्यक्त चारित्र, ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति हो। यह विचार, यह चिंतन विपाक विचय धर्म ध्यान में करते रहना चाहिए। सिर्फ विपाक विचय धर्म ध्यान के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित 180 गाथाओं के द्वारा संपूर्ण कर्म सिद्धांत का वर्णन किया, जिस पर आचार्य यति वृषभाचार्य ने 12,000 श्लोक प्रमाण चूर्णी सूत्र की रचना की एवं आचार्य वीरसेन स्वामी ने 40,000 श्लोक प्रमाण महाधवला महाबंध नाम की टीका लिखी। जिसकी 14 किताबें, 14 पुस्तकें सिर्फ कर्म बंध के लिए
आचार्य गुणभद्र जी ने प्रतिपादित की। एक ज्ञानी साधक साधु अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए विपाक विचय धर्म ध्यान का आश्रय लेकर इन्हीं कर्म प्रकृतियों के बंध उदय सत्व आदि के बारे में चिंतन करते हुए आत्म विशुद्धि पूर्वक असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।